चलिए आज महाशिवरात्रि व्रत के लिए बनाते हैं इंस्टेंट और परफेक्ट साबूदाना खिचड़ी। इस साबूदाना खिचड़ी को बनाने के लिए आपको घंटों साबूदाने को भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ 5 मिनट में ही कुकर में आप इस साबूदाने को पका सकते हो और 15 से 20 मिनट में परफेक्ट साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। और इस खिचड़ी को देख के आपको पता चल ही गया होगा, साबूदाना खिचड़ी खिली-खिली बनी है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है और ये टेस्ट में रेगुलर साबूदाना खिचड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। अब इस साबूदाने को हमें 1 से 2 बार अच्छे से पानी से धो लेना है। तो धोते वक़्त ना आपको इस तरह से इसे मसल-मसल के धोना है, तो इसमें जो स्टार्च होगा ना वो सारा निकल जाएगा। तो इससे साबूदाना की खिचड़ी जो है ना वो चिपचिपी नहीं बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पे इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा एक डब्बा लेना है जिसका ढक्कन जो है ना वो टाइट अच्छे से बैठता हो। तो इस डब्बे में हमें इस साबूदाने को डाल देना है। अब इसमें हमें 1 चम्मच घी डालना है। यहाँ पे हमने 1 कप साबूदाना लिया है, इसके लिए मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी को हम साबूदाने में अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें नमक डालना है, तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच सेंधा नमक डाला है। आप रेगुलर सॉल्ट भी डाल सकते हो। साथ में ही हम यहाँ पे शक्कर डालेंगे स्वाद के लिए। और इसके साथ ही हमें पानी डालना है, तो 1 कप साबूदाने के लिए हमें 3 चम्मच पानी डालना है। तो पानी का जो मेजरमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो साबूदाना जो खिचड़ी है वो चिपचिपी बनेगी। तो 1 कप के लिए सिर्फ 3 ही चम्मच हमें पानी डालना है। ढक्कन को हमें अच्छे से टाइटली बंद कर देना है और इसे अब हम कुकर में रखेंगे। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें आलू को भी उबालना पड़ेगा, तो हम इसी के साथ आलू को भी उबाल लेंगे। अब कुकर में पानी डालना है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। हमें सिर्फ 1/4 पोर्शन तक ही पानी डालना है, तो डिब्बे के 1/4 पोर्शन तक ही पानी आना चाहिए, ज़्यादा ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। अब कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें 4 सीटी लगा के इस साबूदाने को पका लेना है। उससे ज़्यादा नहीं लगानी है, नहीं तो साबूदाना चिपचिपा बनेगा। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। चलिए साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हम एक चटनी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च, अदरक लिया है, साथ में ही जीरा डालना है। और यहाँ पे अगर मीठा नीम आप खाते हो तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। इसे हमें इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है। तो यहाँ पे हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है और यहाँ पे हमारी कुकर की चौथी वाली व्हिसल भी हो गई है। अब कुकर को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे आलू को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। आलू अगर ज़्यादा पक जाएगा तो साबूदाना खिचड़ी में जब हम डालेंगे ना तो पूरी तरह से मैश हो जाता है, उससे साबूदाना खिचड़ी चिपचिपी बनती है। अब यहाँ पे हमें मूँगफली का पाउडर तैयार करना है, उसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच मूँगफली ली है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे रोस्ट करेंगे। मूँगफली जब थोड़ी-सी गर्म हो जाए तो ऊपर से हमें थोड़ा-सा पानी डाल देना है। तो पानी डालने से क्या होता है, इसके जो छिलके हैं ना वो जल्दी उतर जाते हैं। और फिर से एक बार बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब तक ये जो है ना फूटने नहीं लगते तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो चलिए अब साबूदाना चेक कर लेते हैं। यहाँ पे शुरू में आपको साबूदाना जो है ना वो थोड़ा चिपचिपा दिखेगा, लेकिन बाद में जो हम प्रोसेस करेंगे ना उसके बाद ये साबूदाना खिला-खिला ही बनता है। तो अभी ये बहुत गर्म है। अब यहाँ पे मैंने कटोरा लिया है, ऊपर से मैंने यहाँ पे ये चन्नी डाली है और इसके ऊपर हमें इस साबूदाने को डाल देना है। तो ये इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी जो होती है ना, वो हम तब बना सकते हैं, जब हमें याद ना रहे कि हमने साबूदाना भिगोने के लिए नहीं रखा है और हमें अचानक से याद आता है कि आज तो हमें साबूदाना खिचड़ी बनानी है। तो ऐसे टाइम पे आप इस इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी को बना सकते हो। वैसे भी अगर आपको एक बार टेस्ट करना है ना, तो आप इस तरह से साबूदाना खिचड़ी बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो साबूदाने को मैंने पानी से धो लिया है, मतलब ठंडे पानी से धोना है, तो देख सकते हो आप एक-एक दाना जो है ना अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है और खिला-खिला बना है। इस साबूदाने को हम साइड में रखते हैं। जो मूँगफली मैंने अच्छे से रोस्ट की थी, उसका मैंने पाउडर बना लिया है, देख सकती हो दरदरा सा पाउडर बनाना है और बहुत ज़्यादा इसको जाड़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं बनानी है। अब जो साबूदाना हमने धो के साइड में रखा था, उसमें हमें मूँगफली का पाउडर डालना है और अच्छे से साबूदाने के साथ मिला लेना है। ये पाउडर हमें इसी टाइम पे डालना है, इससे क्या होगा, साबूदाने में अगर थोड़ा भी मॉइस्चर होगा ना तो वो मूँगफली का पाउडर सारा एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल खिली-खिली सी बनेगी।
तो यहाँ पे आप साबूदाना देख सकते हो, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है, एक-एक दाना सेपरेट हो गया है। अब जो आलू मैंने उबाल लिए थे, वो आप देख सकते हो, इसे मैंने 90% पकाया है, 10% इसे थोड़ा कच्चा ही रखना है। साबूदाना खिचड़ी में जो हम आलू डालते हैं ना, ख़ास करके जो उबला हुआ आलू डालते हैं, तो उसे ज़्यादा पकाना नहीं होता है। अगर आलू ज़्यादा उबाल आ जाए ना, तो इससे साबूदाना खिचड़ी बहुत ज़्यादा चिपचिपी बनती है। अब अगर आप उपवास में टमाटर खाते हो तो ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। और हरा धनिया भी बहुत सारे लोग उपवास में नहीं खाते हैं। अगर आप भी नहीं खाते हो तो ये भी आप स्किप कर सकते हो। सारी चीज़ें तैयार हो गई है, चलिए अब खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पे देसी घी लिया है। घी जब गरम हो जाएगा तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें थोड़ी-सी हम मूँगफली डालेंगे। तो अक्खी मूँगफली जब हम डालते हैं ना, तो अच्छा स्वाद आता है, दिखने में भी अच्छी दिखती हैं। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप मूँगफली का पाउडर स्किप कर सकते हो। बहुत सारे लोग अक्खी मूँगफली ही डालते हैं, लेकिन हम विदर्भ एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे एरिया में मूँगफली का पाउडर डाल के ही साबूदाना खिचड़ी बनाई जाती है। मैंने यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल किया है, आप कोई एक का भी इस्तेमाल करके ये साबूदाना खिचड़ी बना सकते हो। अब यहाँ पे मैंने डाले हैं कटे हुए टमाटर, चिली फ्लेक्स और इसके साथ ही जो चटनी हमने बना ली थी वो भी डाली है। और इसके बाद हम आलू को डालेंगे। तो मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद ही हमें उबले हुए आलू को डालना है। और आलू को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो आलू जो है पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो इससे ये चिपचिपे बन जाएँगे। तो इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, आप उपवास के लिए खाते हो तो ज़रूर डालिएगा, अच्छा स्वाद आता है। अब मसाला रेडी हो गया है, इसमें हम डालेंगे साबूदाना, जिसके साथ हमने मूँगफली का पाउडर मिक्स किया था। और ऊपर से हम थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे। और साथ में ही हमें काली मिर्च का पाउडर डालना है, तो इसे फ्रेश ही कूटना है। और इन सारी चीज़ों को हम अब अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहो तो ढक्कन रख के 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमने साबूदाना को अच्छे से पका लिया था। अब यहाँ पे आपको साबूदाना खिचड़ी का टेक्सचर देख के पता चल गया होगा ये कितनी खिली-खिली बनी है। अब इस साबूदाना खिचड़ी को और चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधे नींबू का ही रस डाला है, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर डाले थे, तो ये बहुत ज़्यादा खट्टी बन जाएगी, इसीलिए हम आधे नींबू का रस ही डालेंगे। अगर आप चाहो तो पूरे नींबू का रस भी डाल सकते हो। ऊपर से थोड़ी शक्कर डालोगे तो और ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनेगी। मैंने आधा चम्मच शक्कर साबूदाना जब पकाया था तभी डाली थी, आप चाहो तो ऊपर से डाल सकते हो। तो यहाँ पे इंस्टेंट और परफेक्ट साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। ये दिखने में भी खिली-खिली दिख रही है, एक-एक दाना जो है वो अलग है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इस साबूदाना खिचड़ी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसी एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।